अगर आप भी मेरी तरह और हमेशा हाँ 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 कहते आए हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है, क्योंकि हमें कभी कभी ना भी कहना चाहिए। और ये मैंने बहुत ही हार्ड वे में समझा, क्योंकि जब ठोकर लगती है ना तो इंसान को समझ में आता है कि उसे क्या नहीं करना चाहिए। और जब मुझे ठोकर लगी तो मुझे समझ आया मुझे ये नहीं करना है। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कई लोगों को पता होगा कि मैं लास्ट मेरी जॉब जो थी वो एक बैंक में थी। मैं बैंक में एज अ क्लर्क काम करती थी। तो वहाँ पे एक न्यू मैम आई, शी वॉज माई सुपीरियर, और लाइक अच्छा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। शी वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड, बहन जैसी बेस्ट फ्रेंड, जो कि काफ़ी क्लोज थी मेरे। और मैं कभी मना नहीं करती थी उनको किसी भी काम के लिए। आई वॉज ऑलवेज रेडी कि अरे ठीक है ये काम है, देख लूँगी मैं, कर लूँगी मैं, हो जाएगा। वैसे भी मैं बहुत वर्कोहॉलिक थी, तो मेरी हाँ कहने की आदत हमेशा रहती थी। मैं बहुत ही कम यूजुअली लोगों को ना कर पाती थी। तो ऐसा होने लगा कि वो जो भी काम मुझे देती थी मैं हमेशा हाँ बोलती थी। और शी वॉज लाइक कि वो अप्रिशिएट करती थी मुझको, और मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट भी करती थी, और मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। तो मुझे बहुत सही लगती थी वो बंदी। अब ये सब तो चल रहा था अच्छा अच्छा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे कैश काउंटर पे जाके बैठना पड़ा। एंड देन हियर केम अ वाउचर, एक ऐसा वाउचर आया जिसको मैं पेमेंट नहीं कर सकती थी जब तक वो खुद मुझे सिग्नेचर करके ना दे। तो मैंने उस वाउचर को सिंपली उनके पास भिजवाया कि ये जो वाउचर है ये बिना किसी ऑफिसर के लाइक रिटर्न रिक्वेस्ट और समथिंग और साइन वाइन के बिना मैं नहीं कर सकती हूँ, आप ये करके दे दो। एंड इंस्टेंटली व्हाट शी डिड वाज लाइक शी सेड कि अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, ये क्या होता है। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा ही होता है। एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग लाइक कि अरे लोग खुद तो काम करते नहीं है और दूसरों को भी नहीं करने देते। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड कि आप कई बार आप सामने वाले को हाँ बोलते जाते हो, हाँ बोलते जाते हो, लेकिन आपका एक नो उस इंसान की असलियत आपके सामने ला देता है कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है या क्या समझ रहा है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इंसान बेकार है या नहीं, लेकिन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई वॉज लाइक ऑलवेज कॉशियस फ्रॉम दिस पर्सन कि ये तो यहाँ तो अपना नहीं हो सकता भाई, दोस्ती नहीं टिक सकती। इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में आपके जो दोस्त हैं उनको हमेशा हाँ बोलते आ रहे हो, हाँ बोलते आ रहे हो, कभी ना कभी उनको ना भी बोल के टेस्ट करो कि उनका रिएक्शन क्या होता है। अगर वो आपके सच्चे दोस्त होंगे, दे रियली थिंक अबाउट यू एज अ फ्रेंड, मतलब उनको सच में आपकी फिक्र होगी, तो वो ये चीज़ समझेंगे। उनके लिए आपकी हाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी जितनी, मतलब आपकी ना भी उतनी इम्पोर्टेंट होगी जितनी आपकी हाँ है। क्योंकि सच्चे दोस्त वही होते हैं जिनको हमारी हाँ और ना दोनों इक्वली रखती है, क्योंकि वो उसके पीछे का रीज़न देखते हैं और समझते हैं। अगर आप बेसिकली उस पॉइंट पे जो मेरे साथ ये हुआ, मैं सही काम कर रही थी, मैंने सही बात के ऊपर बोला, मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मैं डिसिप्लिन के साथ अपना काम करती हूँ, और उसके बाद भी अगर कोई मुझको ऐसा चीज़ बोले तो भाई मेरा तो गुस्सा होना बनता ही है। तो ये तो मेरे साथ हुआ। आप एक बार टेस्ट करके देखो अपने दोस्तों को जिनको आप सोचते हो कि ये बहुत ही आपके एक नज़दीकी है, आपके बहुत ही करीबी है। एक बार ट्राई करो कि उनको भी थोड़ा सा मना करके देखो किसी बात के लिए। और हमेशा याद रखना, अगर कोई आपका बहुत अच्छा दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप गलत चीज़ भी उनके लिए कर दो। क्योंकि दोस्ती यही होती है कि अगर आपका दोस्त भी ये चीज़ समझे कि एक चीज़ गलत है और मेरे दोस्त से मैं ये काम नहीं करवाऊंगा। तो इन माई केस अगर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो उनको ये चीज़ समझना चाहिए थी और उन्होंने नहीं समझी। तो डेफिनेटली हमारी रिश्ते में खटास आ गई, और उसके बाद मैंने कभी उन पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो आई होप कि आपके दोस्त इस तरीके के ना हो। और शायद लोग सही बोलते हैं कि कुलीग्स को अपने दोस्त नहीं मानना चाहिए, और वो उस पॉइंट पे मुझे समझ आया। तो डेफिनेटली अगर आप अपने कुलीग पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और उसके लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी रहते हो तो एक बार उसको टेस्ट ज़रूर करो। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।